नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश जो है देखने को मिली है इस सिस्टम की वजह से, और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर इसकी वजह से बारिश हुई है। अभी फिलहाल ये सिस्टम लो प्रेशर की श्रेणी में पहुंच चुका है, यानी कि वेलमार्क बना, फिर लो प्रेशर सिस्टम अब जो है बना हुआ है, लेकिन आज रात्रि तक ये सर्कुलेशन की ही श्रेणी में जो है पहुंचने वाला है, यानी कि और भी अधिक कमजोर होगा। अभी फिलहाल ये आगरा मथुरा के आसपास के भागों पर जो है बना हुआ है, और इसका जो फिलहाल ये जो निकल के जाएगा ये यहाँ से यानी कि दिल्ली, हरियाणा से और पंजाब के भागों से होकर इधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भागों से जो है ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक ये हरियाणा के भागों से आगे बढ़ेगा ये काफी कमजोर हो जाएगा, यानी कि, और पंजाब के भागों पर बारिश की संभावना बहुत ही कम इलाकों पर बनेगी। जो बादल हैं वे काफी भागों पर आते जाते देखने को मिलेंगे। हालांकि राजस्थान के कई हिस्सों में भी इसकी वजह से बादल छाए हुए हैं, बारिश देखने को मिल रही है। और आज रात्रि में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के और राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो ये तो बात हुई इस सिस्टम की। और मानसून की अक्षय रेखा इस समय यहां से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों से यहां से होती हुई इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि बिल्कुल सीधी हो गई है। यानी कि जो इस तरह से बनती है वो बिल्कुल इस तरह से होकर इस तरह आ रही है, यानी कि एल टाइप जो है मानसून की अक्षय रेखा का इस समय बन चुका है। और देखिए अब क्या होने वाला है कि ये सिस्टम तो बारिश कर कर आगे निकल जाएगा, यानी कि देखिए इसका असर कुछ दिखेगा 19 सितंबर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर, यानी कि बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसा दोपहर का समय होगा तो उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, बादल आगे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और कल शाम तक दिल्ली, हरियाणा पर भी इस तरह से रात्रि तक जो है मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कल सुबह के समय दोपहर तक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो ये तो बात हुई इस सिस्टम की। अब बात करते हैं अगले आने वाले सिस्टमों की कि इसके बाद 20 जो सितंबर में सिस्टम आएगा वो किस तरह से बारिश करेगा। और उसके बाद में भी दोस्तों एक और नया सिस्टम है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अभी फिलहाल ये सिस्टम यहां पर बना हुआ है, यहां से ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, और मैं आप सभी भाइयों को देखे थोड़ा सा अब यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप सभी भाई अच्छे से जो है समझ पाए। देखिए दोस्तों, होने क्या वाला है कि यहाँ पर लगभग 19-20 सितंबर में ये जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है ये बनेगा, और ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों से ऊपर बढ़ेगा। यानी कि ये देखिए, पहली बात तो ये कि ये ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लो प्रेशर एरिया की ही श्रेणी में पहुंचेगा, और ये यहाँ से आगे की तरफ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से होकर महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन जब तक ये महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा तब तक, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, वियतनाम के भागों पर यहां पर एक सिस्टम, यानी कि ये भी यहां पर बना हुआ था चाइना के आसपास। तो जैसा कि आपने देखा कि जो योगी तूफान था, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं जो कि जैसे कि योगी तूफान था बिल्कुल उसी की तरह योगी 2 ही इसको मानकर चले, नाम इसका अलग रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल उसी की तरह जो है आगे बढ़ेगा। मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, वियतनाम के भागों से होता हुआ और म्यांमार से होकर ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा दोस्तों लगभग 22 सितंबर में। और ये जैसे ही बंगाल की खाड़ी पर आएगा तो बंगाल की खाड़ी पर आते ही से फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और ये ताकतवर होना शुरू हो जाएगा, और ताकतवर होकर ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। तो जब तक उसकी बारिश यानी कि थोड़ी सी कम होगी भारत के राज्यों पर, तब तक ये डिप्रेशन बनकर और ये भारत के राज्यों पर आगे जो है बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। पूर्वी राज्यों पर भी, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई राज्यों पर इसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। तो यानी कि मानसून की विदाई में विलंब होने वाला है। ये तो बात लाजमी है कि विलंब होगा, क्योंकि एक के बाद एक नए नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आएंगे और बारिश जो है वे लगातार कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक 21-22 सितंबर को वो जो है गुजरात के, महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, और उसके बाद में ये जो है फिर ये आएगा जो नया सिस्टम है यहाँ से वियतनाम से म्यांमार से होकर बंगाल की खाड़ी पर, और यहाँ पर आते ही ये ताकतवर होगा और
फिर ये भारत के राज्यों पर आगे बढ़कर बारिश करेगा और ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। तो कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनेगी। तो आइए फिलहाल देखेंगे कि आने वाली यहाँ पर अगर हम बात करें 19 सितंबर की, 19 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 19 सितंबर में भी हरियाणा के देखिए पलवल, मेवात, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र, करनाल के हिसार के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनेगी। बादल वे कई हिस्सों में जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा इसकी बारिश की संभावना आज रात्रि में ही है हरियाणा के भागों पर भी होने की। कल बारिश कम हो जाएगी, कमजोर भी आज रात्रि में हो जाएगा और जैसे जैसे कमजोर होगा तो ये बारिश की गतिविधियां भी कम हो जाएंगी। बादल जो है वे जरूर कई भागों पर देखने को मिलेंगे। दिल्ली के भी कई भागों पर आज रात्रि में ही बारिश होने के आसार है। कल दिन में भी बादल देखने को मिलेंगे। 19 सितंबर में भी कुछ भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जैसे कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़ के आसपास के भागों पर, हापुड़ के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जैसे जैसे सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा, दोपहर का समय होगा तो ऊपर से मौसम साफ होता चलाएगा। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से, फिर बागपत से, फिर इधर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर से, तो इधर से धीरे धीरे मौसम जो है शाम तक साफ हो जाएगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जैसे कि आपने देखा कि कई भागों पर आज ही मौसम साफ हो चुका है। ये सिस्टम जैसे ही आगे आया तो कई भागों पर मौसम साफ देखने को मिल रहा है। अब पंजाब के भागों पर देखिए बादल तो रहेंगे ज्यादातर भागों पर इस सिस्टम की वजह से, लेकिन बारिश होगी बहुत ही गिने चुने इलाकों पर, जिलों के भी गिने चुने भागों पर, क्योंकि जब तक ये पंजाब के भागों तक पहुंचेगा ये बिल्कुल ही कमजोर हो चुका होगा। इसकी बारिश समाप्त हो चुकी होगी, यानी कि सारी बारिश यहां पर कर चुका होगा। बस सिर्फ बादल ही उतरकर पंजाब के भागों से आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ भागों पर देखिए थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है इस सिस्टम की वजह से। राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर के नागौर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की हो सकती है। मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर के उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, हरदा, बैतूल के भागों पर बादल दिखेंगे कुछ स्थानों पर। और एक दो भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ही बारिश होने की संभावना है, या हो सकता है एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक जो है बारिश देखने को मिल जाए। और कुछ भागों पर मौसम साफ भी रहेगा, धूप भी देखने को मिलेगी। इधर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, सहडोल के भागों पर भी मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। और गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल जैसे कि नासिक, धुले, औरंगाबाद और नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर और गढ़चिरौली, वर्धा के भागों पर दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। झारखंड के भी मध्य से उत्तरी भागों पर साफ रहेगा मौसम। लेकिन देखिए यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची के आसपास के भागों पर कुछ बादल दिखेंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के भी देखिए ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन बीजा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, महासमुंद और अंबिकापुर, पैकुटपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तेलंगाना पर भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही रहेगा, कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखेंगे। आंध्र प्रदेश पर भी मौसम साफ ही रहेगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर बादल दिखेंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बनी। उत्तराखंड पर भी थोड़े बहुत बादल दिखेंगे और जो मध्य से दक्षिणी की तरफ भाग है वहां पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मौसम रहेगा 19 सितंबर में।
20 सितंबर से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिस्टम आगे बढ़ेगा तो 20 सितंबर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी बिहार और महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और 21 सितंबर में सिस्टम आगे बढ़ेगा, तेलंगाना, विदर्भ के कई भागों पर बारिश होगी, छत्तीसगढ़, झारखंड के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर भी जो है बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और इस सिस्टम की वजह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और इधर जो भारत के मैदान राज्य है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य से उत्तरी राजस्थान, मौसम पूरी तरह से यहाँ पर साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, सिर्फ वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र के भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और जो सिस्टम फिर से आएगा, देखिए यहाँ पर बारिश जो है वो बढ़ती हुई फिर से नजर आ रही है। और जो सिस्टम नया आएगा उसकी वजह से फिर से देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना फिर से बनेगी। तो कई हिस्सों में फिर से बारिश लौट कर आएगी बंगाल की खाड़ी पर नए नए सिस्टमों की वजह से। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।